जय हिंद साथियों, स्वागत है सुखी शंकर की पाठशाला में। तो हम साइंस का जो है चैप्टर वाइज देख रहे हैं। एमसीक्यू जो पिछले वर्ष एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है, और इसका जो है पीछे वाला वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो जाके प्ले लिस्ट में चेक कर सकते हैं, डाला गया है। और आइए देखते हैं, आज का चैप्टर है कार्य ऊर्जा शक्ति के बारे में। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट में बताइएगा, और जो है अपने दोस्त को शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें केवल परिमाण होता है? तो हम जानते हैं परिमाण जो होता है सदिश में जो होता है, सदिश में परिमाण और दिशा दोनों होता है, परिमाण और दिशा दोनों होता है। लेकिन अदिश में जो है केवल परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्य जो है अदिश है, जो इसमें दिशा नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन अधिक काम कर सकता है? ऑप्शन है, एक घूमता हुआ पहिया, बंदूक की एक चलती हुई गोली, गतिशील पत्थर, एक उठाया हुआ हथौड़ा। इसका सही आंसर होगा बंदूक की चलती हुई गोली, जो अधिक काम कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 न्यूटन का बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है, 20 जूल कार्य करता है। बल और विस्थापन के बीच कौन क्या होगा? तो न्यूमेरिकल तो इसमें हम लगभग एक दो बता देंगे, एक दो, लेकिन जो है विशेष न्यूमेरिकल का वीडियो चैप्टर टोटल कंप्लीट होने के बाद हम स्पेशल न्यूमेरिकल का जो है क्लास दे देंगे। ठीक है, तो आइए यहाँ पर न्यूमेरिकल को हम ज़्यादातर स्किप करते चलेंगे। तो यहाँ को इसका जो हो जाएगा W बराबर FS cos थीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ वर्क दिया हुआ है 20 जूल और फोर्स जो है 20 न्यूटन दिया हुआ है, और FS cos थीटा होता है। तो विस्थापन जो यहाँ दिया हुआ है 2 मीटर और cos थीटा, जिसका थीटा का वैल्यू निकालना है, तो 20 से 20 कट जाएगा। cos थीटा बराबर हो जाएगा 1/2, और cos 60 डिग्री का वैल्यू जो होता है 1/2, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पोर्टर ज़मीन से 12 kg सामान उठाता है, उसे ज़मीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? अगर सामान पर उसके द्वारा किया गया कार्य पूछेगा तो इसका W बराबर mgh होता है। तो यह मास हो गया 12 kg दिया हुआ है, जी का वैल्यू 9.8 होता है। वैसे अगर ऑप्शन में दे दिया है जी का वैल्यू 10 लेना है तो 10 लेंगे, और गुने h हो जाएगा 1.5, तो इसको कैलकुलेशन करके आ जाएगा 180 जूल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, W बराबर FS पर आप बना लीजिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज़मीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा को मापने के लिए किए गए कार्य के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा, इसके गुरुत्वाकर्षण के विपरीत ज़मीन से उस बिंदु पर उठाने। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लिए, ज़मीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा को डैश में किए गए कार्य के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो इसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत ज़मीन से उस बिंदु तक उठाने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये न्यूमेरिकल है, W बराबर mgh जो बताए थे उसी पर बन जाएगा। एक कुली, फिर वही उसी फार्मूला पे है, इसी फार्मूला पर लगभग आपको सब क्वेश्चन मिल जाएगा। फिर देखिए सब, अभी इसमें ज़्यादातर आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा। क्वेश्चन है, एक वस्तु पर बल लगने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन क्या होगा? तो विस्थापन शून्य होगा, क्योंकि W बराबर होता है FS। तो यहाँ चूँकि कह रहा है एक वस्तु पर बल लगने के बावजूद, यहाँ बल लग रहा है लेकिन कार्य शून्य तभी होगा जब ये विस्थापन शून्य होगा, क्योंकि शून्य को अगर बल से गुना करेंगे ये कोई भी डिजिट से तो शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए विस्थापन शून्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर न्यूमेरिकल है, कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? तो कार्य करने की क्षमता जो होगा ऊर्जा कहलाती है, और कार्य करने की दर जो है शक्ति कहलाती है। यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो उस जिस निकाय पर कार्य हो रहा है क्या होगा? तो उसकी ऊर्जा में क्या होगा?
ह्रास की वृद्धि, तो उसका ऊर्जा में वृद्धि होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस में कोई कार्य नहीं किया गया है? कपिल अपने कंधे पर 10 किलो भार लेकर खड़ा है। सचिन 4 किलोमीटर चलता है। एक कुली किसी बस से कार तक एक वजन ले जाता है। अरुण मैदान पर क्रिकेट खेलता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये, कपिल अपने कंधे पर 10 किलो भार लेकर खड़ा है। जब तक विस्थापन यहाँ नहीं होगा तब तक कार्य होगा ही नहीं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब, तो इसका सही आंसर होगा विस्थापन की दिशा में। विस्थापन की दिशा में अगर कार्य होगा तो धनात्मक होगा, जबकि अगर विस्थापन की विपरीत दिशा में होगा तो वो ऋणात्मक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन गतिविधियों में कहा जा सकता है कि कार्य हुआ है? पहला, हर्ष पुस्तक पढ़ रहा है। तो पुस्तक तो पढ़ रहा है लेकिन विस्थापन इसमें कुछ नहीं हो रहा है, इसलिए कार्य नहीं होगा। यहाँ पिंकी एक समतल सड़क पर अपने सिर पर पुस्तक रख कर चल रही है। नेक्स्ट है, श्रुति कुर्सी पर बैठी है। यहाँ भी विस्थापन नहीं हो रहा है। खुशी जो है घर के दीवार को धक्का दे रही है, परंतु ऐसा करने में असफल है। तो यहाँ भी विस्थापन कुछ नहीं हुआ, यानी ये भी कार्य नहीं हुआ। तो इसका सही आंसर होगा पिंकी समतल सड़क पर अपने सिर पर पुस्तक लेकर चल रही है, यानी इसमें विस्थापन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस मामले में कोई कार्य नहीं होता है? ऑप्शन है, एक पवन चक्की कुएं से पानी निकाल रही है। एक गधा अपनी सिर पर वजन लेकर चल रहा है। सुमन एक पुल में तैर रही है। एक इंजन ट्रेन को खींच रहा है। इसका सही आंसर होगा एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किया गया कार्य शून्य है तो बल और विस्थापन के बीच कोण क्या होगा? तो W बराबर होता है FS cos थीटा। ठीक है। तो कहता है यदि किया गया कार्य शून्य है तो बल और विस्थापन के बीच कोण क्या होगा? तो कोण जो होगा 90 डिग्री, F cos थीटा का 90 डिग्री का वैल्यू होता है 0, तो इसलिए टोटल 0 हो जाएगा। 0 को किसी से भी गुना करेंगे 0 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें ज़्यादातर नॉमेरिकल ही मिलेगा, जो W बराबर mgh पर ही सब बन जाएगा। ठीक है। कार्य होता है यदि डैश है, तो कार्य होता है यदि ऊर्जा है, ऊर्जा होता है तब उसके बाद ही कार्य होता है। जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा में लंबवत हो तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो शून्य होगा। ठीक है, क्योंकि अभी हम बताए थे 90 डिग्री cos W बराबर FS cos थीटा होता है। ठीक है। तो cos थीटा का जो है cos थीटा अगर 90 डिग्री बने तो जो है 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह है फिर नॉमेरिकल। किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य 56 जूल है और उस पर लगाया गया बल 7 न्यूटन है, तो विस्थापन क्या होगा? तो वही W बराबर FS 56 जूल दिया हुआ है, फोर्स भी 7 न्यूटन दिया हुआ है, विस्थापन निकालना है, तो 7 अट्ठे 56, तो इसका आंसर हो जाएगा 8 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु पर किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है? ये इसमें जो है ऑप्शन चुनना है, कूट भाषा में दिया हुआ है। तो विस्थापन पर हम पहले फार्मूला लिख देते हैं, W बराबर FS cos थीटा होता है। ठीक है। तो यहाँ कह रहा है विस्थापन पर, तो देखिए विस्थापन हो रहा है, सही है। बल और विस्थापन के कोण पर, तो बल और विस्थापन का कोण भी है, तो ये भी सही है। प्रयुक्त बल पर, तो प्रयुक्त बल पर ये भी सही है। और वस्तु के द्रव्यमान पर, देखिए यहाँ द्रव्यमान का यहाँ यूज हुआ है, नहीं हुआ है, इसलिए द्रव्यमान पर नहीं होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा D, A, B, C, तीनों सही रहेगा, D नंबर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि बल बराबर 0 है तो दिया गया कार्य क्या होगा? तो उसी फार्मूला पर W बराबर FS, अगर बल 0 हुआ तो विस्थापन भी 0 होगा, और विस्थापन 0 होगा तो कार्य भी 0 हो गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा अब देखिए ग्रुप डी में कितना, सब ग्रुप डी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है। जब कोई आदमी दीवार को धक्का दे रहा है लेकिन इसे विस्थापित करने में विसफल रहता है तो यह डैश कार्य करता है? तो इसका सही आंसर होगा कोई कार्य नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पर विस्थापन नहीं हुआ है, इसलिए कार्य भी नहीं होगा। ठीक है। यदि एक पिंड द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता? तो वस्तु के प्रारंभिक वेग पर, विस्थापन पर, बल और विस्थापन के कोण पर, लागू बल पर। तो अभी फार्मूला हम लिख दिए थे, फिर लिख रहे हैं W बराबर FS cos थीटा। तो विस्थापन पर हो रहा है
बल विस्थापन के कोण भी है और लागू बल भी है, वस्तु के प्रारंभिक वेग नहीं होगा। इसका सही आंसर यही होगा। ठीक है, कार्य हुआ है ऐसा कहने के लिए दो शर्त पूरी होनी चाहिए, उसमें से एक है बल की आवश्यकता नहीं है, गलत है। बल विस्थापित होनी चाहिए, यानी ये सही है। और ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन नहीं होना, ये भी गलत है। वस्तु की स्थिति में कोई बदलाव नहीं है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल और विस्थापन का गुणनफल कहलाता है। तो बल और विस्थापन का गुणनफल जो है ये कार्य कहलाएगा, क्योंकि कार्य बराबर होता है बल गुने विस्थापन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु पर किया गया कार्य डैश पर निर्भर नहीं करता। किसी वस्तु पर किया गया कार्य आरंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता, बाकी सब बता दिए हैं। कार्य किस पर निर्भर नहीं करता, तो उसी क्वेश्चन को देखिए कितना घुमा घुमा कर पूछा है एक ही क्वेश्चन को। क्वेश्चन है कि कार्य किस पर निर्भर नहीं करता, तो विस्थापन पर तो करता है, बल पे करता है, दोनों के कोण पे करता है, जबकि संवेग पर नहीं करता। इसका सही आंसर हो जाएगा संवेग। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु पर लागू एक स्थिर बल की दिशा में वस्तु द्वारा स्थानांतरित बल और दूरी के परिणाम के रूप में दर्शाया जाता है, तो इसे क्या कहा जाएगा। इसका सही आंसर होगा किया गया कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पिंड पर कार्य तभी किया जाता है जब क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा यह एक यांत्रिक प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा वृद्धि का अनुभव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता या किसी वस्तु में निहित ऊर्जा पर निर्भर करता है, तो इसका सही आंसर होगा कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति और अवस्था। एक मजदूर भूमि से 10 किलोग्राम सामान लेकर जाता है, भूमि से 1.1 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा सामान पर किए गए कार्य काम की गणना करें, तो इसका सही आंसर होगा 110 जूल। कैसे, तो W बराबर होगा mgh, इस पर आप बैठा दीजिएगा। मास होगा 10, हाइट हो जाएगा 1.1 और जी का वैल्यू 10 रखना है। ठीक है, गुना करके 110 आ जाएगा। गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा में आती हवा का सामना करती है, कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऋणात्मक। अगला क्वेश्चन, ये सब न्यूमेरिकल है। किसी वस्तु पर बल लगाने पर यदि वह गतिशील नहीं होती है, तो इसे क्या कहा जाता है, तो कोई कार्य नहीं हुआ। जब विस्थापन होगा ही नहीं तो बाकी सब शून्य हो जाएगा। यदि वस्तु का विस्थापन शून्य हो तो बल द्वारा वस्तु पर किया गया कार्य क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा शून्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी सब ज़्यादातर इसमें से न्यूमेरिकल ही पूछा गया है। कार्य तभी हो सकता है जब क्या होगा, तो कार्य जब होगा जब ऊर्जा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा किए गए कार्य का उदाहरण है, तो इसका सही आंसर होगा लड़के का एक कमरे में दीवार को धक्का देना कार्य का उदाहरण नहीं है, क्योंकि कमरे में दीवार को धक्का देगा तो विस्थापन होगा ही नहीं। जबकि लड़की द्वारा एक ट्रॉली का धक्का देकर ट्रॉली को आगे बढ़ जाना विस्थापन हुआ है, कार्य होगा। सतह पर परे कंकड़ पर दबाव डालना, इसमें भी होगा। किताब को किसी ऊंचाई पर तक उठाना, ये भी इसमें भी कार्य होगा। जब प्रयुक्त बल की दिशा और वस्तु के गतिशील होने की दिशा एक दूसरे के लंबवत हो तो क्या होगा, तो कोई कार्य नहीं होगा, क्योंकि दोनों के थीटा का 90 डिग्री होगा, जो कि शून्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य क्या होगा, इसका सही आंसर होगा शून्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब बल विस्थापन डैश होता है तो बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक माना जाएगा, तो इसका सही आंसर होगा बल की विपरीत दिशा में होता है। जब बल जो है विस्थापन के विपरीत दिशा में होगा तो बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। एक ही क्वेश्चन है, पीछे भी इसी क्वेश्चन को जो है देखे थे कैसे घुमा के पूछा था, अभी उसी क्वेश्चन को किस तरह से घुमा के पूछ रहा है। तो क्वेश्चन प्रीवियस देखना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि क्वेश्चन को किस प्रकार घुमाया जाता है वो अंदाज़ा लग सके। ठीक है, 1 जूल बराबर क्या होता है, तो 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्ग होता है। एक
SI इकाई में लेंस की शक्ति का इकाई क्या है? तो इसका सही आंसर होगा डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य करने की दर। अब जो है यहाँ से फिर कार्य ऊर्जा शक्ति हम टॉपिक पढ़ रहे थे, तो कार्य खत्म हो गया, अब शक्ति के बारे में अध्ययन करेंगे। तो शक्ति से पूछे गए प्रश्न देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, कार्य करने की दर या ऊर्जा स्थानांतरण की दर को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्ति बराबर वर्क बाय टाइम, जहाँ मतलब शक्ति पावर इक्वल टू वर्क बाय टाइम होता है, तो डब्ल्यू का अर्थ क्या है? यहाँ सिर्फ डब्ल्यू का अर्थ पूछा है, इसका सही आंसर होगा कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी भौतिक मात्रा किए गए कार्य की गति को मापती है? तो इसका सही आंसर होगा शक्ति, क्योंकि इसका फार्मूला होता है पावर इक्वल टू वर्क बाय टाइम, यानी कार्य करने की दर को मापता है शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। दिया है, यदि 10 न्यूटन और 5 न्यूटन के दो बल एक वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए जाते हैं, तो वस्तु पर कार्यरत कुल बल कितना होगा? इधर से 10 न्यूटन का बल लग रहा है, ठीक है, एक आदमी इधर से ही 5 न्यूटन का बल लगा रहा है, तो यानी दोनों बल जुट जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा C15 नंबर 15 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्ति का सूत्र क्या है? तो शक्ति का सूत्र जो हो जाएगा कार्य बटे समय। फार्मूला भी याद रखना, काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक न्यूमेरिकल है, मोहन का वजन 40 किलोग्राम है तथा वह 10 सेकंड में 50 सीढ़ी चढ़ जाती है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो तो मोहन की शक्ति क्या है? तो हम जानते हैं पावर इक्वल टू होता है वर्क बाय टाइम, और हम पीछे वर्क बराबर देखे थे जहाँ पे हाइट दिया हुआ था, तो mgh होता है, mgh बटे t हो जाएगा। तो यहाँ मास कितना दिया है 40 kg, और g तो 10 होता ही है, और h जो है 50 सेंटीमीटर, उसको मीटर 50 सेंटीमीटर का जो है प्रत्येक सीढ़ी है, और ऊंचाई कितना 15 सेंटीमीटर प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई है, जबकि वो 50 तक चढ़ता है, इसलिए इसको इससे गुना कर देंगे, टोटल हाइट निकल जाएगा। अब बटे में चूँकि 50 सेंटीमीटर में था, उसको मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग देंगे, ठीक है, और टाइम जो है दिया हुआ है 10 सेकेंड, तो उस 10 से भाग देंगे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 300 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी तरह बाकी सब सवाल मिलेगा, तो आप पॉज करके उसको बना सकते हैं। उस भौतिक मात्रा का नाम बताए जो बल और वेग के गुणनफल के बराबर है। तो इसका सही आंसर होगा शक्ति। शक्ति पावर इक्वल टू होता है वर्क बाय टाइम, वर्क बराबर होता है फोर्स गुने डिस्प्लेसमेंट, यानी बल गुने विस्थापन, ये बटे टी हो जाएगा, यानी बल गुने विस्थापन बटे समय। विस्थापन का होता है मीटर पर सेकेंड बटे सेकेंड, तो यानी वेग मीटर पर सेकेंड, बल गुने मीटर पर सेकेंड, यानी ये इसका आंसर शक्ति हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति का सूत्र है? तो शक्ति का सूत्र जो है इसमें इनमें से सभी हो जाएगा। P बराबर V² बटे R, P बराबर VI, P बराबर I²R, ये सभी शक्ति का सूत्र है। यहाँ अश्वशक्ति किसका एकक है? तो अश्वशक्ति जो होगा शक्ति का एकक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर यानी शक्ति का ऐसा मात्रक वाट किसके समतुल्य है? इसका सही आंसर होगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको कैसे निकालेंगे तो देख लेते हैं। पावर इक्वल टू वर्क बाय टाइम, वर्क को हम लिख सकते हैं फोर्स बल गुने विस्थापन बटे समय। बल का हो जाएगा F बराबर मास गुने एक्सीलरेशन, यानी मास गुने एक्सीलरेशन, यानी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गुने मीटर, और बट्टे में हो जाएगा टाइम का सेकेंड, तो ये हो जाएगा किलो, मास का केजी होता है, सॉरी यहाँ पर केजी हो जाएगा, किलोग्राम और मीटर स्क्वायर
यहाँ सेकंड स्क्वायर होता है, काहे कि जो है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, मीटर स्क्वायर। और चूँकि एस दोनों नीचे है इसलिए ऊपर लेके जाएंगे तो S-3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 वाट आवर बराबर क्या होता है? तो इसका सही आंसर होगा 3.6 × 10⁻³ जूल, जबकि 1 किलो वाट आवर बराबर होता है 3.6 × 10⁻6 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1000 वाट किसके बराबर होता है? इसका सही आंसर होगा 1.341 अश्वशक्ति के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्ति कहलाती है, इसका सही आंसर होगा कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है। तो इस चैप्टर को यहीं पर क्लोज करते हैं। आगे हम इसी टॉपिक का कार्य ऊर्जा से ख़त्म हो गया, कार्य और शक्ति ख़त्म हो गया, ऊर्जा आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर यह वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, और आगे जो है अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।